मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनलॉकडाउन 1.0 यानी कि लॉकडाउन के खुलने के आदेश दे दिए हैं और गाइडलाइंस दी हैं कि किस तरीके से फेज्ड मैनर में जून 8 के बाद से धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो खुलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन उन गाइडलाइंस के बाद ही एक और ऑर्डर भी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने निकाला, उसमें ये साफ तौर पर बताया गया है कि हालांकि अनलॉकडाउन में ये कहा गया है कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट कोई भी रिस्ट्रिक्शंस मूवमेंट पर नहीं लगाई जाएंगी। यानी कि जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, लोगों को अक्सर ट्रैवल करने में दिक्कत आ रही है। अगर उन्हें ग्रीन जोन से रेड जोन में जाना है तो दिक्कत आ रही है, अगर उन्हें जम्मू से पंजाब जाना है तो दिक्कत आ रही है। लेकिन अनलॉकडाउन में यानी कि लॉकडाउन के खुलने से ये फायदा लोगों को होगा कि वो अब फ्रीली मूवमेंट कर पाएंगे, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा था। लेकिन अब जो नया ऑर्डर आया है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अगर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो वो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाकर रख सकती हैं। लेकिन उसमें उन्हें केवल एक ही प्रोसीजर फॉलो करना है, उन्हें वाइड पब्लिसिटी यानी कि लोगों की नॉलेज में ये लाना है कि अभी भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस जो हैं इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर लगा कर रखी हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आज से ही ये अनलॉकडाउन शुरू नहीं हो जाता, इसीलिए आप ये मत सोचें कि आज ही के दिन से आप अगर कहीं पर ट्रैवल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जून 8 तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। वो समय भी शायद से इसीलिए दिया गया है ताकि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की जो गवर्नमेंट्स हैं वो डिसाइड कर सके कि उनकी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में क्या चीजें, क्या रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो खोलने की जरूरत है और कौन सी रिस्ट्रिक्शंस रखने की जरूरत है। इसमें केंद्र ने तो बता दिया है कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस खुल सकती हैं, लेकिन उसमें भी स्टेट का रोल है, यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, क्योंकि वो डिसाइड करेंगे कि क्या चीजें वो खोलेंगे, क्या क्या चीजें वो अलाउ करेंगे, क्या क्या चीजें अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी कहा गया है कि जब फेज 2 में रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बात आती है, तो उसमें भी केंद्र सरकार ने साफ तौर पर ये कहा है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन को सभी स्टेक होल्डर्स से बात करनी है, चाहे वो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, सभी से बात करनी है। उसके बाद जो है वो फीडबैक देंगे और फिर सोचा जाएगा कि किस तरीके से स्कूल्स को फेज्ड मैनर में खोलना है जुलाई के महीने में। साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि कंटेनमेंट जोन्स के बाहर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें परमिट करने की इजाज़त दी गई है। जैसे कि आपको मालूम चल गया होगा अभी तक कि जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्हें भी खुलने की इजाज़त दी गई है, जो बाकी जितनी दुकानें हैं उन्हें खुलने की इजाज़त दी गई है। लेकिन वो दुकानें जहाँ पर रश नहीं हो सकता यानी कि लार्ज गैदरिंग नहीं हो सकती, अभी भी जो है सिनेमा हॉल्स को खुलने की इजाज़त नहीं है, स्विमिंग पूल्स हैं, जिम्स हैं, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस हैं, उन्हें पूरी तरह खुलने की इजाज़त नहीं है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने साफ तौर पर ये बताया है कि जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं वो रिस्ट्रिक्शंस को डाइल्यूट नहीं कर सकती, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लगाई हैं वो उन्हें खोल नहीं सकते, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शंस को स्ट्रिक्ट जरूर कर सकते हैं। यानी कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो ऑर्डर है, ये जो अनलॉकडाउन का ऑर्डर है, उसमें अगर ये कहा गया है कि आप रिलीजियस प्लेसेस खोल दें, लेकिन किसी राज्य सरकार को, किसी केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगता है कि अगर रिलीजियस प्लेसेस खुलेंगी तो हो सकता है यहाँ पर रश इकट्ठा हो जाए, हो सकता है यहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाएं और उससे कोरोना वायरस फैल सकता है, तो यूनियन टेरिटरी या स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन इस रिस्ट्रिक्शन को लगाकर रख सकती है। वो बद्ध नहीं है, उन्हें ये कंपल्शन नहीं है कि उन्हें ये प्लेसेस खोलनी ही खोलनी है, इसीलिए जून 8 तक का समय दिया गया है। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक जम्मू कश्मीर की सरकार ने कुछ नहीं बताया है कि वो क्या क्या चीजें खोलने वाले हैं, क्या क्या नहीं खोलने वाले हैं। इस पर भी एक डिटेल्ड ऑर्डर जरूर आएगा। वहीं मैं आपको एक बारी डिटेल में बता दूं कि फेज 1 में क्या कुछ खुलने वाला है जून 8 से, जैसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अलाउ किया है। अब इनमें से कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस जम्मू कश्मीर में हटती हैं, कौन कौन सी केवल जम्मू संभाग में हटती हैं, कौन कौन सी केवल कश्मीर संभाग में हटती हैं, ये देखने वाला होगा आने वाले दिनों में। मैं आपको बता दूं रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप फॉर पब्लिक, उन्हें खुलने की इजाजत दी गई है। लेकिन जहां तक बात है, हमने देखा कि कश्मीर में भी मस्जिदों में जब लोग इकट्ठा होना शुरू हुए तो
एडमिनिस्ट्रेशन को उन पर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी, क्योंकि लोग जो हैं वहां पर भीड़ इकट्ठा कर रहे थे और इसकी वजह से जो है कोरोना वायरस का स्प्रेड देखने को मिल रहा था। बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज एक हुई, जहां पर एक सीनियर आईएएस ऑफिसर जो है वो कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव आते हैं, यानी कि वो कश्मीर गए, वहां से जब वापस आए तो वो कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव थे। और ऐसे में एक आम नागरिक जो है वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि किस लेवल का इन्फेक्शन जो है कश्मीर में ऑलरेडी फैल चुका है। इस बात को भी एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखना होगा जब वो ये फैसला लेंगे कि कौन सी रिस्ट्रिक्शंस खोलनी है, कौन सी नहीं। जहां तक बात है लॉकडाउन के खुलने की, आप सभी को मालूम है कि क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोगों के रोजगार जो है वो इम्पैक्ट हो रहे थे, लोगों के जीने का जरिया उनके पास नहीं था। इस वजह से ये कोशिश की केंद्र सरकार ने कि धीरे धीरे लॉकडाउन को खोला जाए, लेकिन वहीं कोरोना वायरस जो बीमारी है उससे अभी भी हम जंग जीते नहीं हैं, इसीलिए जितनी भी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है वो अभी भी बनी है। साथ ही मैं बता दूं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और बाकी जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं उनकी होम डिलीवरी का ऑर्डर पहले ही आ चुका था। अब जो नया ऑर्डर है उसमें कह दिया गया है कि आप ये होटल्स, रेस्टोरेंट जो है वो खोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो है स्टेट को या यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन को ये फैसला लेना होगा कि वो किन एरियाज में खोलेंगे, क्या टाइमिंग रखी जाएगी उन दुकानों की, वहां का क्या सेट प्रोसीजर होगा। जो स्टैंडर्ड एसओपी है वो तो सबके लिए यही है कि यहाँ पर ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान होना चाहिए, मास्क पहने होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी अगर राज्य सरकार को या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगता है कि और भी कुछ डिटेल गाइडलाइंस देने की जरूरत है तो वो ये दे सकते हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस को डाइल्यूट नहीं कर सकते लेकिन स्ट्रिक्ट जरूर कर सकते हैं। साथ ही में शॉपिंग मॉल्स को भी जो है खुलने की इजाजत दे दी गई है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताया गया है कि ये जब ये सभी जगहें जो हैं वो खुलेंगी तो आपको किस तरीके से वहां पर जाना है, क्योंकि जिंदगी कोरोना वायरस के बाद पहले जैसी नहीं रही है। फेज 2 की जब मैं बात करूं, फेज 2 में ये कहा गया है कि जो यूनियन टेरिटरी की सरकार है या राज्य सरकार है उन्हें सभी स्टेक होल्डर्स से बात करनी है, पेरेंट्स से बात करनी है, स्कूल से बात करनी है, टीचर्स हैं उनसे बात करनी है, स्टूडेंट से बात करनी है। सबसे जब वो बात करेंगे, इनपुट लेंगे, फीडबैक केंद्र सरकार को देंगे, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि किस तरीके से जुलाई के महीने में जो है स्कूल्स खुलेंगे। वहीं मैं आपको ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि क्योंकि जुलाई के महीने में 10th एंड 12th क्लास के जो सीबीएसई के एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट होने हैं, तो उनके लिए इजाजत ऑलरेडी दे दी गई है। वो जिस तरीके से कंडक्ट किए जाने हैं 15 जुलाई तक वो कंडक्ट किए जाएंगे। फेज 3 की जहां तक मैं बात करूं तो फेज 3 में यह कहा गया है कि अभी इंटरनेशनल एयर ट्रैवल को लेकर फैसला नहीं लिया गया है। मेट्रो रेल को लेकर सिनेमा हॉल्स, जिम्नेशियम्स, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, बार्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स और बाकी जो सिमिलर प्लेसेस हैं जहां पर रश ज़्यादा होता है, जो सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस हैं या फिर लार्ज कॉन्ग्रीगेशंस हैं जहां पर भीड़ इकट्ठा होती है, उन सभी चीज़ों को खोलने को लेकर अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। और ये कहा गया है कि इनको कब खोला जाएगा, कब दोबारा से ये चीज़ें शुरू होंगी, इसकी डेट अभी तक डिसाइडेड नहीं है। वो आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि फेज 1 कैसा गुजरता है, फेज 2 कैसा गुजरता है, उसके बाद फेज 3 को लेकर जो है सोचा जाएगा। नाइट कर्फ्यू के जो हैं वो टाइमिंग्स बदल चुके हैं। आपको मालूम है कि अभी तक नाइट कर्फ्यू के टाइमिंग थे शाम को 7 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 7 बजे तक, लेकिन अब जो है वो टाइमिंग चेंज कर दिए गए हैं। शाम को 9 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 5 बजे तक जो है नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो नाइट कर्फ्यू में भी रिलैक्सेशंस मिली हैं। लॉकडाउन की मैं बात करूं कि जो लॉकडाउन अभी तक था वो लॉकडाउन अभी भी कंटेनमेंट जोन्स में रहेगा। कंटेनमेंट जोन्स में एसेंशियल्स के अलावा और कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी और कौन सा जोन जो है वो कंटेनमेंट जोन है ये डिसाइड करने का अधिकार भी जो है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास होगा, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के पास होगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कहा गया है कि इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट मूवमेंट पर किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। गुड्स में भी, यानी कि सामान भी जो है आने जाने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई सेपरेट परमिशन, कोई सेपरेट ई पास, कोई ई परमिट, किसी भी चीज की जरूरत जो है वो लॉकडाउन खुलने के बाद यानी कि अनलॉकडाउन 1.0 में जून 8 के बाद से उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं दोबारा आपको बता दूं कि ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है। अभी भी इस बारे में जो है राज्य सरकार या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार कोई अलग फैसला ले सकती है। वो डिपेंड करता है कि उस स्टेट में या उस यूनियन टेरिटरी में हालात कैसे हैं। वहीं पर दूसरी ओर मैं बात करूं कि ये भी कहा गया है कि मूवमेंट जो है पब्लिक की
उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। लेकिन पैसेंजर ट्रेन जो हैं, श्रमिक स्पेशल ट्रेन हैं, डोमेस्टिक पैसेंजर एयर ट्रैवल है, या फिर इंडियन नेशनल्स की जो मूवमेंट है बाहर की कंट्री से, जहाँ जिस तरीके से उन्हें वापस भारत लाया जा रहा है, उन सब पे किसी भी तरीके की रुकावट नहीं होगी। उनके लिए जो एसओपी पहले दिया गया है उसी एसओपी को फॉलो किया जाएगा। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि ये भी कहा गया है कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, पड़ोस के देश हैं, उनमें से गुड्स का जो मूवमेंट है उस पर किसी भी तरीके की जो है रुकावट नहीं आएगी, किसी भी तरीके की रोक नहीं लगाई जाएगी। साथ ही में ये भी कहा है कि वो लोग जो वनरेबल हैं, यानी कि 65 साल से ऊपर की उम्र के हैं, या फिर वो लोग जिन्हें कोमोबिडिटीज हैं, या वो लोग जो 10 साल से छोटे हैं, जो बच्चे हैं, उन सभी से कहा गया है कि अगर कोई एसेंशियल काम है, कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो ही घर से बाहर निकलें, नहीं तो अपने घर के अंदर ही रहें। साथ ही में ये भी कहा गया है कि आरोग्य सेतु ऐप की जो है उसकी यूजेज को बढ़ाया जाए, जितने भी ये गाइडलाइंस हैं उनकी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट हो। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि क्या नेशनल डायरेक्टिव्स दिए हैं कि अब जब लॉकडाउन खोला जाएगा तो क्या क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी का अभिन्न अंग बन जाएंगी। तो फेस कवरिंग्स हैं, फेस मास्क है, वो आपको पहनकर रखना है जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस में हैं, जब भी आप किसी वर्क प्लेस में हैं, या फिर जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी ट्रांसपोर्ट का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जहाँ तक बात है, 6 फीट तक की सोशल डिस्टेंसिंग आपको करनी है, यानी कि 2 गज की दूरी जो है 2 लोगों ने आपस में बनाकर रखनी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि शॉप्स को भी ये कहा गया है कि कस्टमर्स में फिजिकल डिस्टेंसिंग रखवाएं, और एक दुकान पर 5 लोगों से ज्यादा लोग एक समय पर नहीं होने चाहिए। गैदरिंग्स की जहां तक बात है वो अभी भी बंद रहेंगी, कोई भी गैदरिंग नहीं होगी। मैरिज रिलेटेड गैदरिंग्स को लेकर ये कहा गया है कि गेस्ट जो हैं वो 50 के करीब हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। फ्यूनरल यानी कि जहाँ तक बात है अंतिम संस्कार की, जनाजों की, उनमें 20 लोग एकत्रित हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। स्पिटिंग यानी कि पब्लिक प्लेसेस में थूकना भी जो है वो भी एक ऑफेंस है, जिसके लिए आप पर फाइन लगाया जा सकता है। कंजम्पशन ऑफ लिकर, पान, गुटखा, टोबैको इन पब्लिक प्लेसेस इज प्रोहिबिटेड, यानी कि आप किसी भी पब्लिक प्लेस में शराब नहीं पी सकते, पान नहीं खा सकते, गुटखा नहीं खा सकते, तंबाकू नहीं खा सकते। वहीं ये भी बताऊं आपको, वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी ये कहा गया है कि जितना हो सके आप वर्क फ्रॉम होम करें, आप बाहर ना निकलें। जो वर्क और बिजनेस आवर्स हैं, जितने भी ऑफिसेज हैं, उनमें वो स्टैगर्ड होने चाहिए, यानी कि शिफ्ट्स में काम होना चाहिए। एक शिफ्ट में कम लोग आए, उसके बाद अगली शिफ्ट में लोग आए, ताकि जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा सके। स्क्रीनिंग और हाइजीन को लेकर ये कहा गया है कि हर जो कॉमन एरियाज हैं उनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग का प्रोविजन जो है वो होना चाहिए, थर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। हैंड वॉश की जो है फैसिलिटी वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, या तो सैनिटाइजर वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। और जितनी भी वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पर फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन यानी कि रेगुलर साफ सफाई जो है वहाँ पर होना चाहिए, खासकर उन जगहों पर जहाँ पर लोगों के हाथ ज़्यादा लगते हैं, जैसे कि डोर के हैंडल्स हैं या लिफ्ट है, लिफ्ट के बटन्स हैं, उन सभी जगहों पर जो है फ्रीक्वेंट क्लीनिंग होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी कहा गया है कि जितने भी वर्कर्स हैं, और चाहे वो बिटवीन शिफ्ट्स क्यों ना हो या लंच ब्रेक पर अक्सर आप देखते हैं कि लोग जो है वो इकट्ठे होकर खाना खाते हैं, उसमें भी ये कहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मत भूलें। वहीं ये भी बताया गया है कि क्या क्या पेनल्टीज होंगी अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते। अगर आप किसी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर है या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर है उसे अपना काम करने से रोकते हैं, उसके काम में बाधा बनते हैं, तो आपके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा, और आपको 1 साल तक की जेल भी हो सकती है, साथ में फाइन भी हो सकता है। उसके अलावा अगर आप फॉल्स क्लेम करते हैं, यानी कि जहां तक बात है इसके, ये एक डिजास्टर है, इस डिजास्टर में अगर आप रिलीफ के लिए फॉल्स क्लेम करते हैं, आप झूठ बोलते हैं कि मैं बहुत गरीब हूं, मुझे बहुत ज़रूरत है, आप अगर झूठ बोलते हैं तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। वहीं अगर कोई भी ऑफिसर, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जो है, जिसे पैसे दिए गए हैं रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो अगर उस फंड्स का गलत इस्तेमाल करता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, 2 साल तक की जेल हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। ये आम लोगों पर भी जो शिक्षा है वो लागू होती है कि अगर आपको भी पैसे दिए जाते हैं रिलीफ के लिए, रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।
वहीं पर फॉल्स वार्निंग, जैसे कि आपको मालूम है कि इस कोरोना वायरस में सबको ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप शेयर करें, अगर आपके पड़ोस में किसी की ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप शेयर करें, अगर कोई बीमार है तो आप शेयर करें। ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज का गलत इस्तेमाल करके फॉल्स क्लेम करते हैं, झूठा क्लेम करते हैं कि ये शख्स जो है इसकी ट्रैवल हिस्ट्री है, हालांकि ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती। तो ये भी कहा गया है कि अगर आप फॉल्स वार्निंग देते हैं, कोई फॉल्स क्लेम करते हैं, तब भी आपको 1 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो कोई ऑफेंस करता है, वो अपना काम जो है ठीक से नहीं करता, ड्यू डिलिजेंस के साथ नहीं करता, तो उसके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसे रिस्पॉन्सिबल करार किया जाएगा और उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अगर उस डिपार्टमेंट में बिना एचओडी की नॉलेज के कोई और ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है तो उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। वहीं पर यह भी कहा गया है कि कोई ऑफिसर अगर अपनी ड्यूटी जो है वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं करता तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा और उसे भी 1 साल तक की जेल हो सकती है। वहीं पर यह भी कहा गया है कि अगर कोई कंपनी जो है, कंपनी हो, एक आम इंसान हो, कोई भी अगर इस समय में जिस समय कोरोना वायरस भी एक डिजास्टर है, इस डिजास्टर के साथ जो लड़ाई है उसमें अगर वो प्रॉपर सेट प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता, सेट गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता, अपनी ड्यूटी ठीक से परफॉर्म नहीं करता, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और यहाँ तक कि कोई पब्लिक सर्वेंट जो है, अगर उसे कोई ऑर्डर दिया जाता है और वो चाहे उसका इंटेंशन हार्म करने का ना हो, लेकिन वो उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, तो भी उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जा सकता है। तो ये जो है स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी गई हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि किसी भी तरीके का लैप्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पर भी ना हो, आम लोगों के पार्ट पर भी ना हो, और कोई कंपनी है तो उनके पार्ट पर भी ना हो। क्योंकि लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने की कोशिश की जा रही है, हर एक शख्स को बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये बीमारी जो है वो आउट ऑफ हैंड हो जाए, कम्युनिटी स्प्रेड हो जाए और एक एक करके जो है डेथ टोल इंडिया में बढ़ना शुरू हो जाए। इसीलिए कहा गया है कि जितनी भी गाइडलाइंस दी गई है उसे प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए। फेस मास्क के लिए कहा गया है तो फेस मास्क पहना जाए। और वहीं मैं आपको दोबारा से बता दूं कि जब तक 8 जून से पहले जब तक जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जो बनाई गई है, वो जब तक कोई फैसला नहीं लेती कि क्या चीजें खुलेंगी, क्या चीजें नहीं खुलेंगी, क्या टाइमिंग्स रहेंगे, अगर तो वो ये कह देती है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो गाइडलाइन दी है सेम ऑर्डर निकल जाता है जैसा पहले भी निकला था जब लॉकडाउन 4.0 की बात हुई थी, तो वही चीजें एप्लीकेबल होंगी। लेकिन अगर वो कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहती हैं तो वो लगा भी सकती हैं। और रिस्ट्रिक्शन जो है वो रीजन स्पेसिफिक भी हो सकती है, यानी कि आप जम्मू में कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते, आप कश्मीर में रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, आप नंबर ऑफ केसेस को देखकर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, आप ये देखते हैं कि लोकल केसेस कितने हैं, क्वारंटीन सेंटर्स में केसेस कितने हैं, उस हिसाब से अगर रिस्ट्रिक्शंस आप लगाते हैं तो उन सबका अधिकार जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। पल्लवी सरीन, स्ट्रेट लाइन न्यूज, जम्मू।